सारी जिंदगी इंसान बस एक ही दौड़ में लगा रहता है। बैंक बैलेंस बढ़ाना है, प्रॉपर्टी बनानी है ताकि बच्चे सेटल हो जाएं। कमाल है ना। हम उस दौलत के लिए मेहनत करते हैं जो हमारे मरने के बाद हमारे ही बच्चों के दरमियान झगड़े और फसाद की वजह बन जाती है। लोग कहते हैं इतना नाम कमाओ कि मरने के बाद दुनिया याद रखे। अरे भाई, दुनिया के याद रखने से कब्र में एसी नहीं लग जाता। दुनिया 2 दिन रोएगी, तीसरे दिन बिरयानी खाएगी और भूल जाएगी। असली इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो बैंक में पड़ा है, बल्कि वो है जो आपके जाने के बाद भी आपके खाते में करेंसी यानी नेकियां भेजता रहे। अब जरा हकीकत सुनिए और गौर फरमाइए। इस्लाम में इसे कहते हैं सदकाए जारिया, यानी वो नेकी जिसका सवाब इंसान के इंतकाल के बाद भी रुकता नहीं बल्कि कयामत तक जारी रहता है। सही मुस्लिम की हदीस 1631 गवाह है कि मरने के बाद इंसान के अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के, जिनमें से एक है वो नेकी जिसका नफा यानी बेनिफिट लोगों को पहुंचता रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि कब्र की तन्हाई में भी आपका रिवॉर्ड सिस्टम चालू रहे तो ये 6 काम आज ही नोट कर लें। कुरान पाक, किसी को कुरान मजीद तोहफे में दे, जब जब वो पढ़ेगा हर हर्फ पे आपको सवाब मिलेगा। व्हील चेयर, किसी अस्पताल में मरीजों के लिए व्हील चेयर डोनेट कर दें, जब तक कोई लाचार या बीमार उसे इस्तेमाल करेगा आपका खाता चलता रहेगा। मस्जिद की तामीर में हिस्सा लें, ईंट रख दें या पंखा लगवा दें, ये अल्लाह का घर है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कभी डूबती नहीं। पानी का इंतजाम, कोई कुआं खुदवा दें, बोरवेल लगवाएं या किसी पब्लिक जगह पे वाटर कूलर रख दें। जब भी कोई इंसान, परिंदा या जानवर अपनी प्यास बुझाएगा आपकी रूह को ठंडक मिलेगी। दरख्त, एक पौधा लगा दें, जब भी कोई उसके साए में बैठेगा या उसका फल खाएगा वो आपके लिए सदका बन जाएगा। और छठा रास्ता, जो इन सब में सबसे आसान है, वो है इल्म फैलाना, जैसे कि अभी आप ये पैगाम सुन रहे हैं। याद रखिए, कब्र का अंधेरा बहुत खौफनाक है। वहां कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ यही छोटी छोटी नेकियां चिराग बनकर जलेंगी। मौत का कोई कैलेंडर नहीं होता, बुलावा कभी भी आ सकता है, इसलिए इंतजार मत कीजिए। ये छठा काम अभी करें। इस पैगाम को अपने मुस्लिम भाई बहनों तक पहुंचाएं। अगर आपकी वजह से किसी एक ने भी इनमें से कोई एक नेकी कर ली तो सोचिए आपकी आखिरत का कितना बड़ा सामान तैयार हो जाएगा। आज आपने अपनी आखिरत के लिए क्या भेजा?